हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस लेसन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने डोबेरेनर ट्राइड पढ़ा है, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ पढ़ा है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, फिर मॉडर्न मोस्ले और नील्स बोर का जो पीरियोडिक टेबल था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल उसको भी पढ़ा है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमें स्टडी करना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं उसको सीखा। कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है इसको हम कैसे पता करेंगे इसको भी हमने पढ़ा है। अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की? जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं? मोस्टली मेटल्स हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स मेटल हैं। ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखा ही है, तो क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर NS1 और NS2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सेकंड, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। इसके बाद दे मोस्टली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। ये क्या बनाते हैं? अक्सर आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम बेरिलियम को छोड़ के मोस्टली ये क्या करते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। इसमें कुछ एलिमेंट्स हो गए, जैसे सोडियम सॉफ्ट होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ थी एस ब्लॉक के एलिमेंट की। एस ब्लॉक एलिमेंट हमें पता है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, ये दोनों ही एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, लूज कर देते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखा, ये सभी एलिमेंट्स का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ट्राई करेंगे। इसके बाद हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं कि पी ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पी ब्लॉक तो इसका क्या होगा? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स? NS2 NP1 to 6। NP1 to क्या होगा? 6 तक होगा। जैसे पी ब्लॉक कौन कौन सा है? 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18। यानी अगर NS2 तो सब में कॉमन रहेगा। 13 है तो क्या होगा? NP1 होगा। 14th ग्रुप का क्या होगा? NP2 होगा। 15th ग्रुप का NP3 होगा। 16th ग्रुप के एलिमेंट का NP4 होगा। 17th का NP5 और 18th का NP6 होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी NP1 to NP6 ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इसमें हमने क्या पढ़ा था? एस ब्लॉक आर मेटल्स। पी ब्लॉक इंक्लूड मेटल, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटलॉइड्स। इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों होते हैं। मेटल्स हमें पता ही है क्या होते हैं। नॉन मेटल्स क्लोरीन हुआ, सल्फर हुआ, ये सब नॉन मेटल है। मेटलॉइड जिसमें जैसे आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी मेटलॉइड में पाई जाती है। दे मोस्टली फॉर्म, अक्सर ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। इसके बाद और भी हम इसमें लिख सकते हैं 17th ग्रुप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है पी ब्लॉक का, हैलोजेंस। 18th ग्रुप नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं।
नोबल गैसेस जिन्हें हम कहते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये एलिमेंट्स जो है, तो पीरियोडिक टेबल हमें पता ही है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, सेवनटीन्थ, 18th। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में हाइड्रोजन एक्सेप्ट हाइड्रोजन सभी क्या हैं, मेटल्स हैं। सभी यहाँ क्या हैं, मेटल्स। ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। ये सभी एलिमेंट क्या हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। वहीं नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स में इसका अपोजिट होता है। नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स अक्सर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और मेटल अक्सर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये क्या है, सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन्हें कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। वहीं 18th जो है ये क्या है, नोबल है, यानी नॉन रिएक्टिव। ये रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत कम रिएक्शन करते हैं, जैसे जेनॉन करता है रिएक्शन, बाकी जो है ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। 17th ग्रुप क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से ही फिल हो जाता है। उसे जब एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो और मोस्टली ये क्या है, नॉन मेटल्स। यहाँ 13, 14, 15, 16 और 17 ये सारे ग्रुप्स क्या हैं, पी ब्लॉक के ग्रुप हैं। पी ब्लॉक में हमने अभी पढ़ा मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर में हमें कुछ क्या दिखाई देते हैं, नॉन मेटल दिखाई देते हैं। पी ब्लॉक में नीचे जैसे लेड हुआ, बिस्मथ हुआ, ये सब क्या है, लेड बिस्मथ जो है मेटल्स हैं। वहीं जो है आर्सेनिक हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये सब क्या है, ये सब मेटलॉइड हैं। मेटलॉइड यानी इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम इससे हम क्या देखते हैं कि जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, पीरियड में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। वहीं अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में 70% से ज़्यादा मेटल्स हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स कुछ हैं और बचे जो हैं कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। लेफ्ट साइड जितने हैं हाइड्रोजन को छोड़ के सभी मेटल्स हैं। डी ब्लॉक पूरा मेटल है, एफ ब्लॉक पूरा मेटल है, एस ब्लॉक एक्सेप्ट हाइड्रोजन सभी मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में हमें सिर्फ वेरिएशन दिखाई देता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों हमें यहीं पे मिलेंगे। ठीक, जैसे हम इस तरफ जाते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इधर हम आते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। उधर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है Z, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसके बाद हम एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। अब हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। रेडियस जितना बड़ा होगा साइज उतनी बड़ी होगी। मान लो कि ये एक एटम है, ये क्या है, एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहा है।
11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, ये वेव का भी नेचर शो करता है और पार्टिकल का भी शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करता है, वेव की तरह क्या करता है, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो न्यूक्लियस से आउटर सेल की जो दूरी होगी वही क्या है, रेडियस है। ये जनरल फॉर्म में हम अभी पढ़ेंगे, 11th स्टैंडर्ड में इसको स्टडी करेंगे एक ब्रीफ, जैसे कि कोवेलेंट रेडियस क्या है, आयोनिक रेडियस क्या है, मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल, चारों रेडियस को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो रेडियस जितना बड़ा होगा, साइज एटम का साइज उतना बड़ा होगा, रेडियस छोटा होगा तो एटम का साइज छोटा होगा, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। तो अब हम कुछ एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में हम दो फॉर्म में पढ़ते हैं, एक तो लेफ़्ट टू राइट और एक तो टॉप टू बॉटम, यानी अलोंग द पीरियड, एक पीरियड में क्या हो रहा है और एक ग्रुप में क्या हो रहा है। तो बुक में जो है आप लोग को कुछ दिया गया है, इसमें कुछ साइज दिया गया है। तो पहले हम क्या देखते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसमें साइज बुक में दिया गया है पेज नंबर 89 पे। लिथियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, हम ऊपर से नीचे जाएंगे, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के बाद के सारे एलिमेंट्स हैं। इसके बाद इसका क्या दिया गया है, एटॉमिक रेडियस दिया गया है। तो अब एटॉमिक रेडियस कितना है लिथियम का, 152। ये साइज जो दी गई है पिकोमीटर में दी गई है, पीएम यानी पिकोमीटर, यानी ये बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटी यूनिट है। सोडियम है 186, पोटेशियम है 231, रुबिडियम है 244 और सीजियम है 262। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्या रीजन है इसका, तो उसको भी हम देखते हैं, आखिर साइज इंक्रीज क्यों हो रही है। तो अब हम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते, चेक कर लेते हैं। लिथियम का नंबर कितना है, 3, कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 और 1। तो ये न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सेकंड इलेक्ट्रॉन नंबर सेकंड सेल में 1। सोडियम का हम चेक कर लेते हैं, नंबर कितना है, 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। तो इसका साइज क्या होगा, न्यूक्लियस, फर्स्ट और सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 बच रहा है, ये थर्ड सेल में जाएगा। मान लो थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। यहाँ हम देख रहे हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद 2 सेल हैं। सोडियम में 1 2 3 3 सेल आए। इसके बाद और आगे हम देख लेते हैं पोटेशियम में, नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। न्यूक्लियस, पहला सेल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। दूसरा सेल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा सेल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 7 8। और फोर्थ सेल, रफली हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें हम देख रहे हैं ऑर्बिट कितनी आई, 1 2 3 4। लिथियम में ऑर्बिट कितनी थी, 1 2, 2 सेल थे, इसमें 3 सेल, इसमें 4 सेल। यानी जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। यही रीजन है एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रही है। बिकॉज, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज सेल्स आर इंक्रीजिंग along the group। सेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। therefore एटॉमिक रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यानी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जब सेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। आई थिंक इतना समझ में आया होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके।
अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के। तो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं 11, 12, 13। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं 14, 15, 16 और 17। अब इसका रेडियस क्या दिया गया है पिकोमीटर में? सोडियम का कितना है 186, मैग्नीशियम का 160, एल्युमिनियम 143, सिलिकॉन 118, फास्फोरस 110, सल्फर 104, क्लोरीन 99। इसके पहले हमने अलोंग द ग्रुप पढ़ा था, तो साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था जैसे हम नीचे जा रहे थे। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट, यानी अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट हम जैसे जा रहे हैं, साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। साइज कम हो रहा है, यानी सोडियम का साइज सबसे बड़ा, मैग्नीशियम का उससे छोटा, एल्युमिनियम का और सिलिकॉन का और फास्फोरस का और छोटा, सल्फर का और छोटा, और क्लोरीन में सबसे छोटा। इसके बाद जो है क्लोरीन के बाद क्या आता है? ऑर्गन आता है, नोबल मेटल। नोबल मेटल्स को हम नहीं देखेंगे क्योंकि नोबल मेटल्स में ये रूल नहीं फॉलो होता, तो वो एक्सेप्शन है, उसको हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक, तो जनरल में हम यहाँ क्या देख रहे हैं? साइज घट रहा है जैसे हम जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। मैग्नीशियम का हम देखते हैं 282, एल्युमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285, यहाँ पे 286 और यहाँ 287। ये क्या बता रहा है कि 3 ही सेल सभी में है। इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में कितने सेल होंगे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? सोडियम है, 3 सेल, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 3 ही सेल होंगे, और यही ट्रेंड फॉलो होगा। और वहीं क्लोरीन में भी हम देखेंगे न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 3 सेल सब में है। बट इंक्रीज क्या हो रहा है? जेड, जो न्यूक्लियस का पावर है क्या है? बढ़ रहा है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमने पढ़ा है न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। न्यूक्लियस क्या करेगा? जेड क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जेड किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब जेड इंक्रीज होगा, एज जेड एटॉमिक साइज एज जेड इंक्रीजेज द आउटर ऑर्बिट, आउटर सेल लिख लेते हैं हम, आउटर सेल श्रिंक टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। Therefore, atomic radius decreases। तो क्या हो रहा है? जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑर्बिट तो 3 ही है सब में, सेल नंबर कितने हैं? 3 ही हैं, 1, 2, 3। बट जेड क्या हो रहा है? जेड इसमें कितना है? 11 है, इसमें जेड कितना है? 12 है, इसमें जेड कितना है? 13 है, इसमें जेड 14, इसमें 15, यहाँ 16 है, यहाँ 17। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटीन इंक्रीज हो रहे हैं तो पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होगा। यही वजह है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे श्रिंक होगा, सिकुड़ता जाएगा। और यही रीजन है कि साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी इसमें हमने क्या पढ़ा? जनरल वे में क्या होता है? हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि सेल नंबर इंक्रीज हो रहे थे। और अलोंग द पीरियड में लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे तो सेल क्या होगा? श्रिंक होगा। क्यों? क्योंकि जेड इंक्रीज हो रहा है। तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।